जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर दुचिते लोग, बाइबल में लिखा है दुचिते शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लोग जिनका मन ना बदलता जाता है और वो कभी भी कहीं पे भी टिक नहीं सकते। बट द पीपल ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बात को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो लगातार बने रहते हैं, जैसा कि वचन कहता है उसकी डेवड़ी पर, यानी उसकी डेवड़ी पर जब हम बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं तो परमेश्वर की बड़ी आशीष को प्राप्त करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई सी। अभी भाई कह रहे थे बहुत खूबसूरत बात कि सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसे अपने जीवन में काम लाने वाले बनो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम में लाने वाले बनते हैं ना, तो आशीष और भलाइयों से भर जाते हैं। आज की शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल की एक आह है, मतलब आवाज़ है, दर्द है, तकलीफ है। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ और ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। विजनरी चर्च अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा मैं चर्च की बात ऑनलाइन नहीं करता, क्योंकि जो ऑनलाइन सेवकाई है मेरी, ये सारी सेवकाई और शायद अभी आपको मैं नहीं मालूम, मैं बताऊं आपको। तो रेडियो प्रोग्राम, ये रेडियो का सेटअप है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा दूसरा रूम है, वहाँ पर शूटिंग होती है, वहाँ पर टीवी की शूटिंग्स होती हैं। मेरे और पास में रूम है जो कि एडिटिंग होती है। इसके अलावा अलग अलग रूम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम टीवी चैनल शुरू कर रहे हैं। अब तक तो हम यूट्यूब पर थे, लेकिन यूट्यूब के बाद अब टीवी चैनल होगा, विजनरी टीवी सेपरेट होगा, 124 घंटे आप उसमें बहुत सारे प्रोग्राम देख सकेंगे। जो कि ट्रेडिशनली देखा करते थे, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें लगातार चलेंगी 24 घंटे। पर एक चीज़, सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा बोझ है और तकलीफ है इस बात की कि लोग भी सिधाई और सच्चाई के वचन को छोड़कर सांसारिक बातों को, और जैसा कि प्रभु का वचन कहता, कान की खुजली के अनुसार सुनना चाहते हैं। ऐसी चीज जो कि परमेश्वर आपसे मुझसे बात तो कर रहा है, लेकिन प्रभु मुझे उन सब चीजों, आपको और मुझे प्रभु उन सब चीजों की बजाय तैयार करता है। वो सारी बातें इसलिए ताकि हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। यार, अगर हम आगमन के लिए तैयार हैं तो बाकी सारी चीजें हमें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आइए, इससे पहले कि पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं आपके लिए पढ़ूं, लेट्स प्रे टुगेदर। प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष तेरे लोगों पर हो। आज जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है, जिन्होंने प्रभु तेरे साथ अच्छी संगति की है और जो लगातार तेरे साथ अच्छी संगति करते हैं, तेरे वचन के अनुसार करते हैं, प्रभु ने फलवंत और बलवंत कर और आशीषों से भर दे। आज की शाम जितने अपने हृदय को खोलकर तेरे वचन से सुनने सीखने आए हैं, उन्हें आशीषित कर। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूं मैं, आमीन। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ना लोगों को हमेशा देखना पसंद करता हूँ, आंखों में आंखें डालकर। इसलिए मैं जूम मीटिंग्स में नहीं आता। और जैसा कि अभी आपने कहा कि 6 महीने पहले, तो ये समझिए कि वही मीटिंग थी जो मैंने 6 महीने पहले ली होगी, और 6 महीने के बाद अब दूसरी मीटिंग ले रहा हूँ। तो मैं बीच में जूम मीटिंग्स इसलिए नहीं लेता क्योंकि लोग अपना अपना कैमरा बंद करके बैठते हैं। आई रियली डोंट लाइक दिस। यदि आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं तो पूरी ईमानदारी से बैठिए। आप सोचते हैं कि ऑनलाइन ऑप्शन आपको मिल गया है तो आपको बहुत आशीष मिल जाएगी और आप अपने दिनचर्या के कामों में बिजी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिधाई वाली बात है। जित बोगे, जैसा बोगे आप वैसा काटोगे। Unless and until you give your best and 100% to the Lord, you will not receive what exactly you want in your life. जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ईमानदारी चाहता है। सो दिस इज नॉट माई रिक्वेस्ट, पर ये मेरी सलाह है, परंतु समझिए कि प्रभु में ये मेरी ओर से प्रभु के वचन से शिक्षा है कि आप प्रभु के साथ जब बैठते हैं तो ईमानदारी से बैठिए। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ ताकि मैं आपके साथ इंटरैक्टिव हो सकता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कैमरा, माइक एंड ऑल दीज थिंग्स। ये मेरा रोज का है जो चलता है, थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम चल रहा था, ताकि आपको मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से सुनाई दे। जो आज की शाम मैं प्रेरित हूँ आपके साथ बांटूं, तो खुलकर संगति कीजिए। आप वाकई में अपने कैमरों को ऑन कीजिए। मैं भले ही आपको शायद सीधे नहीं देख पा रहा, मैं भले ही पर्सनली आपको नहीं जानता, पर आपका रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से है। Isn't it? रिश्ता है। हो सकता है कि आप अपने घर में किसी परिस्थिति में हो तो थोड़ा समय निकालिए। मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करता,
मुझे यकीन है दिल से, आत्मा से, परमेश्वर के वचन की सिधाई से, यदि मैं 3 मिनट बोलूं तो वो काफी होगा हमारे आत्मिक जीवन के बदलाव के लिए। और ऐसे मेरे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, 3-3 मिनट के, 15 मिनट के, नॉट बिग, बड़े नहीं। पर आइए हम बात करेंगे आज एक ऐसी बात जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने हमसे कही, लेकिन हमने इसे किस नजरिए से देखा। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी सहायता करे, हम दिल और आत्मा से देखें। आमीन। सो लेट अस रीड टुगेदर। यह है इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12 अध्याय। यदि आपने अपनी बाइबल निकाल ली है तो बेहतर होगा, क्योंकि बिना तलवार के कभी कोई सिपाही नहीं होता। अगर आप मसीह में हैं तो एक सिपाही है, विजनरी है, और आपको पता होना चाहिए, सिर्फ मेरे कहने से नहीं। यदि मैं कुछ हो सकता इधर से उधर बात कहूं, पर बिना पवित्र शास्त्र के और पवित्र शास्त्र के बाहर की अगर मैं बात कह रहा हूं तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और मेरी बात का इनकार कर सकते हैं। कोई आपको भरमाने ना पाए, ये भी एक आज्ञा है। मैं इसे आज्ञा ही देखता हूँ, सलाह नहीं है बाइबल में, ये आज्ञा है। तो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो भरमाने वाली बात तब होगी जब हम ध्यान नहीं देंगे। आपने सुना है, पता नहीं आप कैसे कभी देखते हो तो, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे लोग डालते हैं, ये अगर तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे आत्मिक जीवन में ये हो जाएगा, है ना। ऐसी बहुत से टाइटल्स लोग डालते हैं, हालांकि उनका उद्देश्य वीडियो को दिखाने का होता है, पर आप से ये सब चीजें छुपी नहीं है। पर ये गलत है, ये गलत तरीका है। सिधाई से अगर हम समझते हैं सारी बातों को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए बात करते हैं, प्रभु सहायता करे आगे बातों को समझने के लिए। एंड आई एम गोना रीड फॉर यू बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 14 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो। जी हाँ, 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 14 वचन से। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। कौन किस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है? पवित्रता के लिए। आई बिलीव आप मेरी बात आवाज सब सुन रहे होंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, शैतान जो है ना, गर्भ में माफ कीजिए, शैतान गरजने वाले सिंह के समान बगल में ही खड़ा है और वो ये देख रहा है कि कौन सा मौका आपके जीवन से मिले कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे और आपको तबाह कर डाले। व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जब होता है, उसका जीवन जब शुरुआत होता है तो बहुत अच्छा होता है, बच्चे का स्वभाव ये वो और बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ऐसी सुनने को आता है कि इसके जीवन में डिप्रेशन है, इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, इसके जीवन में कोई और समस्या आ गई। तो भैया ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गई समस्या? और समस्या का कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी न किसी बात में ऐसी जगह मौके दिए हैं जिसमें शैतान ने प्रवेश करके उसके जीवन में समस्याएं खड़ी कर दी हैं। चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, हत्या करने आता है, और ये चोर शैतान है जो लोगों के जीवन को आकर तबाह करता है, बर्बाद करता है और उनके जीवन को खराब कर देता है। बिकॉज दे हैव ओपन अ सिंपल डोर। उन्होंने एक सीधा सा डोर खोल दिया है, ऐसा मार्ग खोल दिया है जो शैतान के लिए बहुत सही जो है मौका है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। जब हम यहां पढ़ते हैं सबसे मेल मिलाप रखो, बहुत बार अपनी कलीसियाओं में देखिए, अपने आसपास देखिए, लोगों के सामने आपके मेल मिलाप कैसे है। आई डोंट नो अबाउट यू पर्सनली, बट दिस इज व्हाट मोटिवेटिंग मी टू स्पीक टू यू राइट नाउ। लोगों की जिंदगी में, कलीसिया में हो, पड़ोसियों के साथ हो और दूसरों के साथ हो, देखो सबको तो आप खुश तो नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ? आप मसीह के जीवन के समान जिए। मसीह का जीवन जैसा था वैसा ही जीवन आपका भी हो, और वही जीवन जीने के लिए पवित्र शास्त्र आपको प्रेरित करता है। सबके साथ मेल मिलाप रखो और मेल मिलाप के साथ और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। नॉर्मली ये बात बहुत सीधी जान पड़ती है, हम इसे पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, पर ये इतनी भारी है, इतनी भारी है। जब मैं इस पर सोच रहा हूं तो सोचता रहा और मैं कहता रहा, प्रभु ये इतना भारी क्यों है?
ये भारी तब तक है जब तक कि मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता और मैं अपनी इच्छाओं पर चलता हूँ और मेरा शरीर और मेरा स्वभाव ये कहता है कि ये व्यक्ति ऐसा है, इससे मैं मेल मिलाप नहीं रख सकता, इसका स्वभाव ऐसा, मैं इसके साथ ऐसे नहीं रह सकता, इसका जीवन ऐसा है, इसके जीवन में बुराइयां हैं, इसका रिश्ता खराब है, इसके ये सब कुछ खराब है। मैं दूसरे की कमियां देखता जाता हूँ, अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहा परंतु दूसरे के तिनके को देखता जाता हूँ और इसलिए मैं मेल मिलाप नहीं रखता, इसलिए मुझे ये भारी लगता है। पर प्रभु का वचन जब आपके जीवन में कार्य करता है ना सच्चाई से, जब आप उसे कार्य करने देते, जैसे भाई ने भी कहा भी कि कार्य करने दो, वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम अपने मन को मारकर अपने शरीर का तिरस्कार करके मसीह की इच्छा, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं, तब ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, तब ये मुश्किल नहीं होता है। तब हमें हर एक व्यक्ति अच्छा दिखने लगता है, हर किसी के प्रति मन में प्रेम उमड़ने लगता है। जो कोई हमारे आसपास हो उसको देखकर खुशी होती है। जो कोई हमारे आसपास हो, कोई अगर दुखी है तो हम उसके लिए दुखी होते हैं, उसके लिए बैठ के प्रार्थना करते हैं। और तब हम ये नहीं कहते मैं प्रार्थना करूंगा जब समय मिलेगा, तब आप उसी समय उसके कंधे पे हाथ रखते हो और उससे कहते मेरे भाई मेरी बहन, तेरे लिए आशीष मांगता हूं मैं प्रभु से, प्रभु तुझे छुए, प्रभु तेरे जीवन में कार्य करे, आज ही तेरे सारे बंधन टूट के गिर जाए। और ये प्रार्थनाएं लंबी नहीं होती, परंतु ये प्रार्थनाएं दिल से निकलती हैं, और जो दिल से दो शब्द आपने कहे, वो दो शब्द उसकी जिंदगी को बदल देते हैं। मैंने बहुत बार लोगों को पर्सनली सुसमाचार सुनाने के दौरान और बहुत सी बातें करने के दौरान मैंने देखा लोगों को, जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की तो वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी ये शब्द सुने ही नहीं, इतनी शांति कभी नहीं मिली हमारे जीवन में, ऐसा कैसे, आप ये कैसे कर सकते हो। जब चर्च में लोग आते हैं तब क्या कहते हैं, आप प्रार्थना करो, नए लोग आते हैं तब, बिकॉज दे रियली डोंट उनको नहीं मालूम, उनका विश्वास वैसा नहीं है जैसा आपका है। आपका और मेरा विश्वास कैसा है, हे अब्बा हे हमारे पिता, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारा अब्बा तुम्हारा पिता। जब आप प्रार्थना करते हो, दिल से कहते हो, आत्मा से कहते हो, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके मुख से निकला हर एक शब्द लोगों की जिंदगी को बदल देते हैं, उनके मन को, उनकी आत्मा को बदल देते हैं। और ये तब होगा जब आप मेल मिलाप का स्वभाव रखेंगे, मेल मिलाप का मन रखेंगे, जब किसी की कमी नहीं देखेंगे, परंतु जो कमी घटी में है उसके साथ आप जो है मसीह के प्रेम को रखेंगे, तब आप मेल मिलाप रख पाएंगे। और जब आप मेल मिलाप रखेंगे तो उस पवित्रता के खोजी हो जाओगे जिसके बिना कोई प्रभु को कदाचित कभी नहीं देख सकता। वी ऑल टॉक अबाउट, जब भी मैं इस समय अभी आपसे पूछूंगा क्या हम तैयार हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए, हाथ खड़ा करो, तो जरूर आप हाथ खड़ा करेंगे। बट वी नीड टू चेक आवरसेल्फ, हमें तो ढूंढना पड़ेगा ना अपने आप को, क्या यार मैं तैयार भी हूं कि नहीं। वी नीड टू चेक, यस इजंट इट, बताइए ना, जवाब दीजिए, क्या हमें चेक करना चाहिए। मैं देख रहा हूं जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया है, बहुत से लोगों ने अभी भी नहीं किया। आई थिंक वो शायद बाथरूम में हो सकते हैं, या फिर किचन में रोटी खा रहे होंगे, या व्हाटएवर, है ना, और शायद कुछ और में हो। लेकिन देखो यहाँ पर एक बहन नज़र आ रही हैं, वो कहीं वॉकिंग में है शायद, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कैमरा ऑन किया है। राइट, प्रभु आशीष करे इस बात पे। और कुछ लोग अब शायद कुछ और बिजी हो, कुछ लोग शायद हो सकता है, आई डोंट नो, बट लेट मी टेल यू, ये मेल मिलाप रखना इतना भारी क्यों है। सोच के देखिए उसके साथ जिसके साथ आपकी बनती नहीं है। पर्सनली अगर मैं मेरे बारे में पूछे आप तो पूछिए, तो मैं आपको बताता हूँ। 2005 में जब मैं फेथ में आया तब से मैं चर्च में था, और वहाँ पर हमारे एक मसीह साथी, और वो सेवक भी हैं और आज भी हैं, और उनका नाम मॉरिस। और मॉरिस भाई से मेरी नहीं बनती। मॉरिस भाई ने 2-4 बातें ऐसी कह दी जो मेरे दिल में चुभ गई। हर जगह वो मुझे रोकते टोकते, मेरे लिए बड़ा भारी था और मन में कुड़कुड़ाहट भर गई। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने बैठा, एक समय के बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे झंझोड़ दिया, और मेरे मन में मेरे प्रति इतनी घृणा भर गई कि मैंने वाकई में गलत किया। भले ही मेरा भाई कैसा भी हो, पर मुझे उसे 7 गुना का 70 गुना माफ करना है। मैं उसके पास गया, मॉरिस भाई मुझे आपकी बातें पसंद नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रेम से मैं आपको माफ करता हूं और आपको प्रेम करता हूं। अब कुछ भी हो, मैं आपके विरुद्ध कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपका काम पसंद नहीं, परंतु हाँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो भी बातें हैं
मैं यहाँ आज समाप्त करता हूँ। उस दिन मैंने उन्हें माफ किया तो मेरे मन में जो शांति थी, जो आनंद था, उसका मैं वर्णन कभी नहीं कर पाया। और मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ खुशी के साथ। When I forgive him, जब मैंने मेल मिलाप ढूंढा तो परमेश्वर ने मेरा हृदय शांति से भर दिया। उसके बाद इस भाई की ऐसी कई सारी कमियां फिर भी होती, लेकिन मुझे उसे देखकर अच्छा लगता, खुशी होती। और आज भी हम जब भी कभी मिलते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, आते हैं और बहुत अच्छे से मुलाकात होती है। प्रेज द लॉर्ड आकाश भाई, कैसे हो, क्या हो? एंड आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट। वो मेरे लिए एक बड़ी समस्या थी जिसका मैं जिसका मैं सामना नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि मैं ठीक करता हूँ, पर यह सही नहीं है। आगे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है 15 वचन में, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये कड़वी जड़ हमारे बीच में मेल मिलाप नहीं है, यही है कारण। आप लोगों को देखो, लोग, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, शायद आपको समझ ना आया हो, लोग आज भविष्यवाणियों के पीछे घूम रहे हैं। हर जगह पर आपको भविष्यवाणी, फलाने वहां भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या लिखा है, उसका रहस्य, इसका रहस्य, रहस्य रहस्य रहस्य। और ये रहस्य जानने के चक्कर में लोग बहुत सारे भटक गए हैं। सच्चाई और सिधाई को उन्होंने नहीं सीखा, नहीं जाना, लेकिन वो रहस्य जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये रहस्य से कभी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं होने वाली मेरी। प्रोफेसीज क्या है पता है आपको? वो इंटीमेशंस हैं, आगाज हैं। ये समझिए, वो परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने का एक पहले से होने वाला इंटीमेशन है, पहले से होने वाली खबर है कि ये वाली घटनाएं होने वाली हैं। और ये बात जब बाइबल में लिखी है वो होंगी ही। आपको उसके बारे में और चर्चा करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन समय इस बात का है कि आप और मैं ये तैयारी करें कि मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूं कि नहीं। इफ आई डोंट, यदि मैं तैयार नहीं हूं तो चाहे मैं कितना भी ज्ञान रखूं, ये ज्ञान, ये समझ, ये बुद्धि मुझे कहीं नहीं ले जाएगी। जैसा कि यहां लिखा है, ये फूट के बारे में, यह ऐसी जड़ फूट कर कष्ट दे और कहीं ऐसा ना कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ये ज्यादातर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि बुराई कहीं और से नहीं परंतु मेरे अंदर से बाहर आती है, बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करती। गंदगी चीज, गंदगी बात, बुरी बात बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करता, लेकिन भीतर से बाहर आता है। सो दिस इज द टाइम, ये समय है आपको और मुझे इसके बारे में सोचने के लिए। पर सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है 16 पद में। वर्स 16 says that ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। क्या ये बात आज आपके और मेरे लिए लागू होती है? When I prayed for this, God showed me something. एसाव ने अपने दुख तकलीफ में अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, उसे हल्के में जाना। अगर आप देखेंगे आ, आ, 5वां पद, 5वें पद में मैं पढ़ता हूं, यहां पर लिखा है 5 पद में, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। इसके बाद खास तौर से सुनिए, मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो सांस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे वह प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है। ये जो हल्की बात है ना, प्रभु की ताड़ना, वैसे प्रभु की आशीष और प्रभु की व्यवस्थाओं को हम हल्का जानते हैं। जब परमेश्वर ने एसाव को बड़ा पुत्र करके ठहराया है, यिर्मयाह की पुस्तक में परमेश्वर ने साफ कहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर ध्यान लगाया, चित्त लगाया और तुझे जाति जातियों को भविष्यद्वक्ता करके ठहराया है। एसाव ने यह बात हल्की जानी, चाहे जानबूझकर जानी या अनजाने में जानी, या उसकी जान निकल रही थी तो जानी, या उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो जानी कि उसने अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। शायद ये मजाक में ही रहा हो भाइयों के बीच में, भाई अक्सर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये बात साधारण नहीं है मेरे प्रियो। इन दैट सेम वे
वी कॉम्प्रोमाइज विद आवर फेथ। हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने जहां काम करते हैं उनके साथ, अपने आत्मिक जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज हमारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। और यही कॉम्प्रोमाइज है जो अशुद्ध जड़ फूट कर कष्ट देने वाली है, क्योंकि ना वंचित न रह जाए, कहीं कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। यही है वो कड़वी जड़। ऐसा आपने शायद ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपना पहलौठा होने का पद बेच रहा हूं। ये कोई बड़ी बात नहीं दिख रही होगी भाइयों के बीच में, और आपने भी शायद इस पर बहुत ज्यादा कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये बात आज के दिन तक लागू होती है। ऐसा आपने अपना पहलौठे होने का पद बेच डाला। 17 में लिखा है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, आहें भर भर कर मांगते हैं, प्रार्थना करते हुए आंसू बहा बहा कर मांगते हैं, लेकिन कई बार उत्तर नहीं मिलते। उसका कारण क्या हमारे बीच में ये है कि हमने अपने परमेश्वर की ओर से बेटे और बेटी होने के पद को हल्का जाना है। शायद ये हो सकता है। मैं यदि ये कहूं कि यही कारण है तो ये गलत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अलग अलग जगह पर हमें इस बात से प्रेरित किया है। पर सच्चाई तो ये है मेरे प्रियो कि हम अपने उस पद को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने बेटे और बेटी होने का जो पद दिया है, उसे हम हल्का जानते हैं, उस अधिकार का हम इस्तेमाल नहीं करते। पता है आपको चर्च में मैं क्या सिखाता हूं लोगों को? मैं लोगों को ये सिखाता हूं, रिमेंबर द सेम अथॉरिटी जो परमेश्वर ने मुझे दी है, वही अथॉरिटी परमेश्वर ने आपको दी है। यू डोंट नीड पास्टर, यू नीड क्राइस्ट। आपको पास्टर की जरूरत नहीं है, आपको यीशु की जरूरत है, उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो आपके जीवन में है। और उस उद्धारकर्ता के नाम से जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपके द्वारा चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया है और वही अधिकार आपको दिया है। और अगर मैं अधिकार इस्तेमाल नहीं करता या करना नहीं जानता, तो मैं हमेशा औरों पर निर्भर रहूंगा और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को जो मेरे लिए, वो नहीं समझ पाऊंगा। और फिर कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया फिर सच में संगति करती है, आत्मिक संगति करती है। और ये आपके लिए भी है प्रियो। शायद मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, है ना? लेकिन क्या आप ऐसा ही करते हैं? दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। ये आपको और मुझे सोचना है, ये आपको और मुझे समझना है, तब हमें ये बात समझ में आएगी। मेरे साथ एक और भाग निकालिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और इसका 29 चैप्टर। यदि आपके पास बाइबल है तो प्लीज निकालें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 29 चैप्टर 18 पद से। कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज पढ़े 18 इसलिए से। ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और ये सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। बहुत खूबसूरत है। क्या अब भी हमें बात या परमेश्वर के वचन को समझना भारी लगता है? क्या अब भी मुश्किल लगता है? कितना खूबसूरत तरीके से लिखा है और सीधे तौर पर लिखा है। यही तो बाइबल की खूबसूरती है। चाहे आप नया नियम पढ़ें या पुराना नियम पढ़ें, एक ही बात है। लिखने वाला लेखक कोई भी हो, लेकिन एक ही बात है। चाहे किसी भी समय में लिखा होगा, लेकिन फिर भी एक ही बात है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा खुद लिखने वाला है। लोग भले अलग अलग हैं, लेकिन लिखने वाला पवित्र आत्मा। 18 में मैं पढ़ना चाहता हूं जैसे बहन ने पढ़ा। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों की देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो।
क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं? दिस इज व्हाट वी नीड टू थिंक, rather than thinking about the prophecies and when मसीह जब कब आएगा और ये कब होगा वो कब होगा. We need to think about, are we ready? क्या हम तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं? क्या जब वो आएगा तो वो हमें विश्वास योग्य पाएगा? जब वो आएगा तो क्या हमें तैयार पाएगा? क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम तैयार हैं? That's what we need to think about. But we are looking at somewhere else. क्या कहा था यीशु मसीह ने? यीशु का संदेश क्या था? यूहन्ना का संदेश है, मन मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है. और यही संदेश यीशु मसीह का, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है. भविष्यवाणियों की ओर ध्यान देने की बात कही है, लेकिन उनके पीछे बैठे रहने के लिए नहीं है. कौन सी घटना कब घटेगी, क्या होगा, people are talking about this, they really don't want to listen about the main things in the Bible. और दूसरी चीज़ों को नहीं सुनते. उन लोगों को आशीष चाहिए, ये कब होगा, वो कैसे होगा, ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, उपवास क्या है. आज के दिन तक लोग उपवास ही पूछते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो देखो ये है, अपने आप को सुधार लो, अपने आप को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में कोई कड़वा बीज उगे. 19 पद में लिखा, ऐसा मनुष्य और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं तो और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा. सोचो कि आपका और मेरा जीवन क्या होगा और कैसे होगा. इफ वी डोंट, यदि यही ध्यान देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे. व्हाट वी थिंक अबाउट. और मुझे यकीन है ऐसा नहीं है कि आपको ये बात पता नहीं है, पर बार बार प्रभु के सेवकों की आवश्यकता है कि वो आपको रिमाइंड करे. आपकी आवश्यकता किसी और भाई बहन को है ताकि आप उसे रिमाइंड करें, उसे बताएं कि मेरे भाई मेरी बहन, याद रख, तेरी मेरी संगति परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के वचन के साथ हो, तब वो सारी आशीषें जो इस पुस्तक में लिखी हैं वो मेरे लिए होंगी, तेरे लिए होंगी, तेरी और मेरी संतान के लिए होंगी. मिलकर हम दुआ करेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे. और तभी ये है मेल मिलाप की संगति, जिसमें कोई और बुरी जड़ फूट ना निकले. हालेलुया. वर्ड ऑफ गॉड सेज, एट लास्ट में पढ़ूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ 12 पद से. इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो. मैं पढ़ रहा हूँ इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय का 12 पद. इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए. हालेलुया. हम कभी कभी आत्मिक रूप से लंगड़े हो जाते हैं. 3 फरवरी को ऑफिस में नीचे आते समय, मतलब बेसमेंट है ये, और नीचे उतरते समय मेरा पैर स्लिप हो गया, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और लगभग 2 महीने होने वाले हैं. ये दर्द अभी तक नहीं गया, आसान नहीं है, ठीक है. एवरीडे ये दर्द है ना मुझे कुछ नया सिखाता है. और मैं प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी बोलता हूँ अच्छा है कि मुझे चोट लगी ताकि मैं इस नज़रिए से भी देखूं. चीज़ें हमारे पास बहुत कुछ सिखाने को हैं, पर आइए अपने मन को खोलें, अपने दिल को खोलें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पहचान जाएं. आमीन. May the blessing of God come upon you. आज की रात मैं आपको प्रेरित करूंगा, सोने से पहले एक बार फिर से इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 14 पद से लेकर 16 पद तक पढ़िए और इस वचन से प्रार्थना कीजिएगा. प्रभु आपके मन को और आपके दिल को खोले और नई बातें, आत्मिक बातें नए और तरीके से आपको सिखाए. आमीन. लेट्स प्रे टुगेदर. प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी आशीष मांगता हूँ. भाई जो यहाँ संगति कर रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में, इनके लिए तेरी भलाई प्रकट हो. उत्साहित कर, आनंदित कर, फलवंत बलवंत कर, कमी घटी को दूर कर. और प्रभु आज एक बहन का जन्मदिन है प्रभु, उन्हें आशीषित कर, फलवंत बलवंत कर. प्रभु तेरे नाम में बहुतायत से आशीष पाएं, उनके पूरे परिवार में आशीष हो. और प्रभु आगे बढ़ते जाएं, जैसे आज का दिन है वैसे और अधिक आशीष से भरते जाएं. और जितने लोग यहाँ हैं, यदि किसी को शारीरिक कोई घटी है, कमजोरी है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो पाए. और यदि कोई शरीर से कमजोर है तो प्रभु यीशु के नाम से वो बल पाए. जिसको जो घटी है प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर. ये संगति और आगे बढ़े, संगति करते रहें, तेरी महिमा करते रहें. यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ. आमीन. आमीन. हालेलुया.
प्रभु को आशीष करे, प्रभु की भलाई सदैव होती रहे। मैं आप सबको प्रेरित करूंगा, जब भी आप संगति में जुड़ते हैं ना, तो पूरी तरह से आइए, किसी के कहने से नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। आधी अधूरी नहीं। जब आप संगति में बैठते हैं तो अपना कैमरा ऑन रखिए, ताकि आप पूरे दिल से शामिल हो। इफ यू आर बिजी विद समवेयर एल्स, लाइक बहुत सारे लोग उपवास भी ऐसे ही करते हैं। उपवास तय करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं तेरे साथ संगति करूंगा। अभी लेंट पीरियड चल रहे हैं ना, तो राइट। और भी लोग समय पर जब उपवास करते हैं, उपवास में हैं, लेकिन वो पूरे दिन घूमते रहेंगे, वो उपवास नहीं है। शाम को बैठकर थोड़ी देर संगति करेंगे। मैं उपवास कब करता हूं? भले ही मैं सेवक हूं, पास्टर हूं, दिन और रात सिर्फ यही सेवा मेरा काम है, लेकिन जब मैं सारे काम छोड़कर सिर्फ प्रभु के साथ बैठूं, तभी मैं उपवास करता हूं। और यदि मैं दूसरे कामों में बिजी हूं तो मैं उपवास नहीं करता। तो आपके पास ये 1 घंटे का समय जो आपकी सभा का होता है, 1-1.5 घंटे का जो भी है, इस टाइम को सप्ताह में 1 दिन आप निकालते हैं, ईमानदारी के साथ निकालिए। और ये किसी और के साथ नहीं, ये ईमानदारी आपकी अपने साथ है और परमेश्वर के साथ है। यदि मेरी बात बुरी लगी तो आज 1 रोटी ज्यादा खाइएगा लेकिन सीख लीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड भैया, सच में हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। और जब भी हम वचन को सुनते हैं तो अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को जांचें कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, कहीं वो कड़वी जल हमारे अंदर फूट तो नहीं गई है। क्योंकि प्रियो, सचमुच सब चीज का से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार है या नहीं है। सच में भैया बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं सुंदर वचनों के लिए। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपकी सेवकाई पर, आपके परिवार पर, आपके जीवन पर और आपकी कलीसिया पर परमेश्वर की आशीषें बनी रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि आगे भी अगर परमेश्वर चाहे तो आप जरूर से अपने वचनों को लेके हमारे बीच में आए। परमेश्वर बहुत आशीष दे भैया आपको। अब कोई बड़ी बात नहीं, मैं मजदूर हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, मैं मजदूर हूँ, और मजदूर को मजदूरी करने में आनंद आना चाहिए। मुझे भी आता है, हाँ, पर समय और परिस्थितियाँ, मैं आई रियली डोंट नो, मैं कभी जूम मीटिंग्स के लिए हाँ नहीं बोलता। पिछली बार भी आपका मैसेज आया तब मैंने यस बोला, और आज भी यस बोला, मतलब इस बार की मीटिंग के लिए। तो ये मैं कहूँगा इट्स अ प्लान ऑफ गॉड, ग्लोरी टू गॉड। मैं मजदूर हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा काम यही है कि मैं अपना समय परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ बिताऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि किसी को कुछ सवाल जवाब हो, बातचीत करनी हो, तो मेरा पर्सनल नंबर आप सबके पास होगा। नहीं है तो मेरा नाम सर्च के तो गूगल आपको बताएगा। एंड उस नंबर पर फ़ोन ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, समय मिलते ही जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू भैया। अब समय होगा कि हम लास्ट प्रेयर में मूव करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर संदीप कौर से कि हमें प्रार्थना में लीड करें। सिस्टर संदीप कौर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद ईश्वर पिता जी, मैं आपको धन्यवाद के सुंदर समय के लिए प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हम सबको मिलकर बैठने के लिए आपने सहायता किया। एक मन से प्रभु तेरा वचन सुनने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद थे प्रभु। सच में ये सुंदर वचन जो प्रभु आपने हमें दिया है खुदावन परमेश्वर, हम अपने मनों को जाते खुदावन परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति में हम बढ़ते चले खुदावन परमेश्वर। खुदावन हमें सहायता कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ बैठे हुए हर एक भाई बहन के जीवन में पिता आप कार्य करें, और प्रभु जी आपकी अग्नि उनके जीवन में जलने पाए खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास के लिए, जो प्रभु आप हमारे बीच में लेके आए सुंदर वचन प्रभु उनके द्वारा आपने दिया हमें प्रभु। इसको हम प्रभु इसको सुन के प्रभु जी और ऐसे ना चले जाएं खुदावन परमेश्वर, जिसके अनुसार प्रभु जी हम जीने पाए और इसे हम मेडिटेट करने पाए प्रभु जी अपने जीवन में, और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। मेरी आपसे ये प्रार्थना है प्रभु जी, इन दिनों में हम सब प्रभु तेरे साथ बढ़ने पाए प्रभु जी। आप हमारे जीवन में होकर चले प्रभु जी, हमारे स्वभाव में, हमारी बोली में,
हमारे चाल चलन में प्रभु तेरा तो होने पाए खुदावन परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ। सच में प्रभु जो वचन आपने सिखाया है प्रभु जिसके लिए हम लाख शुक्र आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता तू महान है, तू हमसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु जी आप अपने वचनों को हमारे बीच में भेजते हैं ताकि प्रभु हम और हर दिन प्रभु आप में बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद इसको आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को, हर एक चीज को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप चलाएं, अगुवाई करें। पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देती हूँ, आप हमारे बीच में रहे इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, सबको जय मसीह की। और अब हम मीटिंग एंड करेंगे।